तो घर आने के बाद हो गया था अब नाश्ता पानी का टाइम। सो मामी ने यहाँ पे नाश्ता एंड चाय वगैरह लगा दी थी, तो हम वही सब कर रहे थे। उसके बाद शिवू भाई साहब को तो अपना अलग ही चल रहा था बच्चों के साथ, और हम तीनों बैठ गए थे बातें करने के लिए, बहुत सारी गपशप करने के लिए। और ये लड़का बार बार मुझे नीचे लेके आ रहा था और मैं इसको ऊपर ले जाने के लिए बोल रही थी कि चल यार ऊपर चल, चोट लग जाएगी, बट सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद मेरी मौसी की बेटी आ गई थी, तो उससे हमारी प्यार मोहब्बत चल रही थी यहाँ पे। एंड दिस पार्ट इज़ माई मोस्ट फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर आ गए थे हमारे नाना जी, और नाना जी को देखकर उनसे मिलकर दिल खुश हो गया था, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड सिंपलेस्ट पर्सन यार। और जब वो हंसते हैं ना तो मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है उन्हें देखकर। और मेरी तो बस भगवान से यही दुआ है कि वो हमेशा हमारे साथ रहें और भगवान उन्हें लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी दे, उन्हें सलामत रखे हमारे साथ हमेशा। और ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ ना, ये मेरी नानी की फेवरेट थी। नानी अक्सर यहीं बैठा करती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यहीं से सब कुछ मॉनिटर करती रहती थी। उसके बाद जी खाना वाना खा के हम लोग कमरे में बैठ गए थे, बातें शातें कर रहे थे, बच्चा पार्टी अपने में लगी हुई थी। और उसके बाद जी हमारी कज़न्स की मस्ती शुरू हो गई थी यार। सब कज़न्स मिलते हैं ना तो पुरानी बातें, एक दूसरे को टीज़ करना और फालतू की इधर उधर की बातें करना, ये सब हो जाता है। तो बस इसमें टाइम कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। देन शाम का टाइम हो गया था, हम जा रहे थे हमारी मामा की बेटी की ससुराल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि तुम लोग आए हो यहाँ पे तो मेरे घर ज़रूर आना। हमने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। तो हम उसके घर चले गए थे, थोड़ी देर उसके घर पे बैठे, बातें बातें करी, उससे मिले, और बस फिर यहाँ से भी हम लोग चल दिए थे। और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। और यहाँ पर है मेरे मामा का बेटा जिससे पारुल गले मिल रही है। तो हम क्यों आए हैं, इसकी वजह से ही आए हैं हम, वैसे तो मैं आपको बताऊँगी बाद में। फिर रात को मैंने नाना जी के लिए बनाई थी खिचड़ी, और नाना जी को खाना खाते हुए देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। और नाना जी के साथ शिव का भी मन लग गया था, पूरा खेल रहा था उनके साथ, तो ये देखकर मुझे और भी अच्छा लगा। उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ पे सोने की तैयारी। हम सब एक ही कमरे में सोने वाले हैं, क्यों ना सोएं भाई, इतने टाइम बाद मिले हैं। तो बस यहाँ पे हमने गद्दे वद्दे डाल लिए थे, पूरी सोने की अरेंजमेंट हमारी हो गई थी। और आज का दिन बहुत अमेजिंग था। नेक्स्ट डे का व्लॉग ज़रूर देखना।